Hello my dear students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about modifying slides using Impress software. So before start our topic, please make sure that you please subscribe my channel, like my video and share my video too. Okay, तो अब स्टार्ट करते हैं कि इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में किस किस तरह से चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। तो हियर इज द पीडीएफ ऑफ योर चैप्टर एंड द ऑब्जेक्टिव इज इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल गैलरी, appreciate the various shape available in Impress and apply font work on a slide. So students, now we just start our topic related with the Impress software. Okay, now first heading is the inserting picture in a slide from file gallery. Okay, यहाँ पे inserting picture की बात हो रही है। insert मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को लेकर के कहीं रखना, इसको इंसर्ट करना कहते हैं। ठीक ना, जैसे हमारी जो फाइल है उसमें अगर हमने कोई पिक्चर लेकर के, कोई फोटो लेकर के हम रख रहे हैं तो उसको इंसर्ट करना कहते हैं। तो इंसर्टिंग पिक्चर्स इन अ स्लाइड, यानी एक स्लाइड में हमको पिक्चर इंसर्ट करना है फ्रॉम फाइल गैलरी। ओके, तो फ्रॉम फाइल से भी देखना है और फ्रॉम गैलरी से भी देखना है। तो ये दो टास्क आपको मिल गए कि इमेज हमको रखने हैं और वो भी फाइल से या गैलरी से रखने हैं। ठीक, तो कैसे इसको परफॉर्म करना है उसके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है। इसने पहला स्टेप बोला कि इंसर्ट ऑप्शन में जाइए और फिर पिक्चर ऑप्शन में जाइए और फिर सेलेक्ट फ्रॉम फाइल कर लीजिए। ओके, तो ये चीज करने के लिए हम लोग पहले अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ठीक, तो सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए पहले आपको विंडो बटन प्रेस करनी है, देन इम्प्रेस ये टाइप करना है। आप देख रहे होगे यहाँ पे ओपन ऑफिस इम्प्रेस लिख करके आ गया, क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये ओपन होकर के आ जाएगा। एंड नाउ रिमेंबर कि उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि इंसर्ट ऑप्शन पे जाइए एंड देन गो टू पिक्चर एंड देन सेलेक्ट फ्रॉम फाइल, है ना। तो ये वाले ऑप्शन को हमको चूज करना है। तो हम कैसे चूज करेंगे, हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन में उसने क्या बोला था, सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन एंड देन फ्रॉम फाइल ऑप्शन। तो फ्रॉम फाइल ऑप्शन हमने कर लिया। अब देखिए ये चीज हमारे सामने आ गई और हमने एक पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर लिया। तो हमने ये पिक्चर देखिए यहाँ से इंसर्ट कर ली लाइक दिस। तो एक पिक्चर जो है वो देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब इस पिक्चर का जो आपको यूज करना हो आप कर सकते हो। देखो इसको रिसाइज करते हैं ना, ये जो ग्रीन वाला बटन था उस पर हमने क्लिक किया और फिर यहाँ आ गया। देखो यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक किया और फिर वापस नीचे की ओर ड्रैग कर दिया। तो ये इस तरह से पूरे स्लाइड में हमारा ऑप्शन जो है वो फैल गया। तो ये वाली चीज जो है, ये हमारा इमेज जो है वो इस तरह से इंसर्ट हो गया। तो ये चीज जो है वो हमको यहाँ से मिली। हमने क्या किया था, हमने यहाँ से इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे गए, फ्रॉम फाइल पे गए और फिर वहाँ पे जो भी इमेज हमको दिखेगी उसको हम उसको क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। एक बार और करके देखें इसको। देखिए स्लाइड हमने एक नई इंसर्ट कर ली, फिर वापस इंसर्ट में गए, फिर पिक्चर पे गए, फिर फ्रॉम फाइल पे गए और क्लिक किया। ये ऑप्शन खुला, यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही हैं तो हम यहाँ से पिक्चर्स जो है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं है पिक्चर और नीचे आके देख लेते हैं, कुछ और पिक्चर्स मिल सकती हैं। तो चलिए ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया एंड देन ओपन। तो देखिए फिर से एक दूसरी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई, है ना। तो ये चीज आप सीख गए कि इंसर्ट फ्रॉम फाइल कैसे हो सकता है। इंसर्ट मेनू में जाना है, पिक्चर ऑप्शन में जाना है, देन फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे जाना है और हमारा काम बन जाएगा। तो एक चीज़ तो हम लोग सीख लिए। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं दूसरा कि ये दूसरा कौन सा ऑप्शन इसने बोला। ये देखिए ये भी अपना तरीका बता रहा है कि हमको पिक्चर को पहले फाइंड आउट करना है, फिर वो क्लिक करके उसको इंसर्ट कर देना है। ठीक ना, तो ये हमने कर लिया है। तो अब हम लोग का कोई यहाँ पे विशेष काम नहीं है। अब हम लोग नीचे चल सकते हैं। इसने फ्रॉम गैलरी ऑप्शन यहाँ रखा है
नहीं, इसने यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम फाइल का ही ऑप्शन रखा हुआ है। एंड नाउ यहाँ पे देखिए, डू यू नो में क्या लिख रहा है, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं? तो डायलॉग बॉक्स होते हैं इज ए स्मॉल विंडो दैट कम्युनिकेट्स द इंफॉर्मेशन टू द यूजर एंड प्रॉम्प्ट्स देम फॉर एन आंसर, है ना। तो ये वाली चीज़ जो होती है वो डायलॉग बॉक्स होती है। जैसे आप लोग ओपन करते हो या सेव करते हो तो कुछ खुल के आता है ना। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे ये खोला, ये देखो ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक ना, इसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। ये ऐसा जो आता है इसको हम लोग डायलॉग बॉक्स कहते हैं, ठीक है। इस पे हम लोग कोई भी चीज़ ओपन कर सकते हैं, तो ये ओपन का डायलॉग बॉक्स है, इसलिए ओपन कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग बॉक्स जो है वो आते रहते हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रिकॉल एक्टिविटी में बोल रहा है कैन वी इंसर्ट पिक्चर इन ओपन ऑफिस राइटर एज इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस, यस और नो। तो इसने बोला है कि हम क्या राइटर में भी इम्प्रेस के जैसे ही पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, यस या नो। आप बताओ जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में, आप यस या नो लिख करके मैसेज करो, ठीक है। तो समझ में आएगा कि क्या करता है ये। और दूसरा इसने बोला है कि कंपेयर द स्टेप फॉलोड टू इंसर्ट अ पिक्चर इन ओपन ऑफिस राइटर विथ द स्टेप्स फॉलोड इन इम्प्रेस सॉफ्टवेयर। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब इसने दूसरा ये बोला कि राइटर में जैसे आप इंसर्ट करते हो इमेज को और इम्प्रेस में जैसे आप इंसर्ट इमेज करते हो, तो इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है क्या? अगर है तो आप लिख करके बताइएगा। आप सब भी हमको लिख करके मेरे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि क्या सिमिलैरिटी है राइटर पे और इस पे इम्प्रेस में इंसर्ट करने के लिए। तो राइटर को पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए एक नया विंडो हमारा ओपन हो रहा है ओपन ऑफिस राइटर का। तो ये हो गया ओपन। अब इसने बोला है कि इमेज को इंसर्ट करने के लिए तो हम लोग उस पर इंसर्ट मेनू में गए थे। इंसर्ट मेनू में गए थे, हमको वहाँ पे पिक्चर ऑप्शन मिला था। यहाँ पे मिला क्या? मिल गया, अरे वाह। फिर फ्रॉम फाइल हमने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे तो कोई इमेज ही नहीं आ रही है। तो इमेज नहीं आ रही है तो हमको इमेज खोजनी पड़ेगी कि इमेज है कहाँ। तो इमेज मिलता है पिक्चर वाले ऑप्शन में ना, इस पर क्लिक किया, देखो वापस आ गया ये सब। तो हमने एक ये इमेज जो है ये ओपन कर ली। तो यहाँ पे एक इमेज ओपन हो गई। नाउ स्टूडेंट टेल मी, आपको कोई सिमिलैरिटी यहाँ पे दिखाई दी? दोनों एक ही जैसे काम कर रहे हैं क्या? इम्प्रेस में जब हमने इमेज इंसर्ट करी और हमने यहाँ राइटर में इमेज इंसर्ट करी, दोनों के एक ही तरीके थे? अगर हाँ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर नो तो वो भी लिखिए, है ना। तो चलिए एक चीज़ तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि राइटर पे, और ये चीज़ हमको मिल गई। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज द इंसर्टिंग इमेज इन अ स्लाइड फ्रॉम गैलरी। अब इसने बोला कि इमेज तो लेनी है लेकिन गैलरी से लेनी है। तो एक दूसरा तरीका भी है इमेज को लेने का। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको देखिए बोल रहा है कि टूल्स मेनू में जाकर के गैलरी ऑप्शन को चूज करना है। तो हम फिर से इम्प्रेस खोल लेते हैं और एक नई स्लाइड हम यहाँ पे ले लेंगे। हमने ये ले ली और अब ये बोला टूल्स में जाओ और गैलरी ऑप्शन पे जाओ। हम चले आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस पहले से भरी पड़ी है। अरे वाह, कितने अच्छे अच्छे एरो दिख रहे हैं। बैकग्राउंड्स ये भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, है ना। ये देखिए कितने प्यारे बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहे हमारे स्लाइड्स पे? ये स्लाइड पे दिख क्यों नहीं रहे? हमने यहाँ पे क्लिक तो किया लेकिन ये आ नहीं रहा। देखो क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये हमारे स्लाइड पे यहाँ पे आ तो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। तो ऐसा कैसे हो गया? ये कब आएंगे, कैसे आएंगे, इस चीज़ को देखना है। तो हमको क्या करना है, हमने सेलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इंसर्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इमेजेस हमारे सामने आ गई ना। तो ये भी एक तरीका था इमेज को लेने के लिए, जब हम इमेज कॉपी करके यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो ये तरीका समझ में आ गया।
और एक बार फिर से करके देख लेते हैं हमने क्या किया था। हमने एक स्लाइड ओपन की थी, स्लाइड ओपन करने के बाद टूल्स ऑप्शन पे क्लिक किया था, गैलरी ऑप्शन में गए थे, फिर बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक किया था। उसके बाद जो इमेज हमको अच्छी लगी उस पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, कॉपी किया और ये इमेज आ गई यहाँ, ग्रीन वाले डॉट्स को पकड़ के ड्रैग करा दिया, इमेज हो गई बड़ी सी, है ना। तो ये इस तरह से एक इमेज हमारे सामने और आ गई। अब वापस से हम गैलरी को बंद कर देते हैं। ठीक, तो देखिए इस तरह से भी चीज़ें जो हैं वो इंसर्ट कराई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, अब हम लोग फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इसने पूरे प्रोसीजर बताए हैं, हम लोग तो उसको फॉलो कर ही चुके हैं, तो इसको वापस से देखने की कोई खास नीड नहीं है ना। जिस इमेज को हमको लेना था उस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देना था, वो अपने से आ जाता। अब आ जाओ बच्चों हैंड्स ऑन पे। तो हैंड्स ऑन क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट वेरियस थीम्स अवेलेबल अंडर द थीम सेक्शन ऑफ गैलरी, लिस्ट ऑफ फ्यू थीम इन द स्पेस प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि थीम्स को आप ले लो। तो हम टूल्स पे क्लिक किए, गैलरी पे गए और यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड्स ऑप्शन थे, ठीक ना, तो ये हमारे देखिए यहाँ पे माई थीम ऑप्शन भी दिखा रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पे आपको चूज़ करना है और फिर सेलेक्ट करके काम करना है। तो ये देखिए ये सब दिख रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें जो है वो थीम पे आ रही। न्यू थीम लेनी है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग वो भी कर सकते हैं। न्यू थीम के लिए अगर हमको नेट से कहीं से लेना हो तो वहाँ से भी लिया जा सकता है। ठीक, तो ये सब ऑप्शन है जिसको हम लोग चूज़ करके और सेलेक्ट करके उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए बहुत सारे प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ दिख रहे हैं। राइट क्लिक करना है, इंसर्ट करके कॉपी कर देनी है और फिर देखो उसको ड्रैग करके बड़ा कर देना है। तो ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है ना। तो ये सब अलग अलग तरह से ऑप्शन आपको मिलते रहेंगे और ये हमारे थीम से रिलेटेड थे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। टॉपिक ने नेक्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन बोला इसने कि इंसर्ट द इमेज ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम कंप्यूटर थीम अवेलेबल अंडर थीम सेक्शन, ट्राई इंसर्टिंग दिस इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम द थीम सेक्शंस टू द स्लाइड। चलो एक ये भी चीज करके देख लेते हैं हम लोग। इसने बोला है कि एक थीम आप उठा लो, किसका, कंप्यूटर का। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर को चूज करते हैं, यहाँ से हमने कंप्यूटर चूज कर लिया। लेकिन ये बोला है इस पर राइट क्लिक करके इंसर्ट नहीं करना है, इसने बोला है कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हैं, उसको माउस से क्लिक करते हैं और उसको पकड़ के ऐसे खींच के लेकर के आते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं। तो देखा एक नया कंप्यूटर भी हमारे स्क्रीन पे आ गया। तो ये तरीके थे जिस पे हम लोग चूज करके उस ऑप्शन को लेते हैं। ठीक, तो ये भी चीज़ हम लोग सीख गए, बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं सब, है ना। एक्सप्लोर इफ देयर इज एनी अदर वे टू ओपन गैलरी, इफ यस राइट द स्टेप्स इन द स्पेस गिवन बिलो। बोल रहा है कि गैलरी को आप किसी और तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो क्या, तो ये चीज़ हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखो कि आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। गैलरी कहीं और से भी मिलती है क्या, कहीं और से भी मिल रही है, तो इस ऑप्शन को फोकस करो। देखो गैलरी कहीं और से भी मिल रही है क्या, मिल रही है ना। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है वो हमको यहाँ पे भी मिल जाता है, गैलरी ऑप्शन, जहाँ से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट है रिसर्च एक्टिविटी में बोल रहा है कैन वी ओपन गैलरी इन ओपन ऑफिस राइटर। बोल रहा है कि राइटर में क्या गैलरी ओपन होती है, तो राइटर पे गैलरी ओपन होती है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारा राइटर खुला हुआ है, राइटर दिख रहा है ना, राइटर खुला है और यहाँ पे गैलरी देखिए दिख रही है, दिख रही ना। तो ये गैलरी है, हम चूज करके गैलरी खोल सकते हैं। तो अब आप बताइए कि हम उसको खोल सकते हैं कि नहीं, मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख करके भेजिए यस और नो। ठीक है,
तो ये चीज़ का काम करके दिखाइए हमको। कंपेयर द थीम्स अवेलेबल इन ओपन ऑफिस राइटर एंड ओपन ऑफिस इम्प्रेस। अब इसने बोला कि थीम्स जो है राइटर के और इम्प्रेस के कंपेयर कर लीजिए कि सब सिमिलर हैं कि अलग अलग हैं। तो हमको तो लगता है कि सब सिमिलर ही होंगे, क्योंकि ये सेम ऑफिस का है, इस वजह से ये सेम ही होगा, है ना। देखो ये बैकग्राउंड मिल गया, ये बुलेट्स मिल गए, ये कंप्यूटर्स मिल गया, दोनों सेम तो हैं, है ना। तो सब सेम है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने बोला सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन किसको बोलते हैं बेटा? सिलेक्शन जब हम किसी चीज़ को क्लिक करते हैं तो उसको बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक ना। तो जैसे हम लोग गैलरी में कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे थे तो उसको सिलेक्शन बोलते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखो सेलेक्ट हो गया, हमने इस पर क्लिक कर दिया देखो ये सेलेक्ट हो गया, हमने इस पर क्लिक कर दिया देखो ये सेलेक्ट हो गया, तो इसको सिलेक्शन कहा जाता है। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो अगर आपको ना समझ में आए तो हमको मैसेज ज़रूर करिएगा, ठीक। और कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। अब नेक्स्ट चीज़ इसने बोला कि रिसाइजिंग द इमेज एंड पिक्चर। तो इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं? रिसाइज मतलब उसको छोटा करना है या बड़ा करना है। तो अभी हमने सेलेक्ट कर लिया अपना कंप्यूटर, और ये देखिए ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, हमको बस उसको क्लिक करके ड्रैग करना है। अरे वाह, हमारा कंप्यूटर तो इतना बड़ा होता जा रहा है, ठीक ना, इतना बड़ा हो गया। तो ये वाली चीज़ जो है ये क्या है हमारे कंप्यूटर में, ये हमने रिसाइज इसको कर दिया। अब छोटा भी कर दें क्या? ये तो जादू हो रहा है लग रहा है ना। ये देखो, अरे 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 वो तो दिख ही नहीं रहा, ठीक ना, इतना बड़ा हो गया। फिर तो चलो इतना ही कर देते हैं ताकि वो दिखाई भी दे, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है ये हमने रिसाइज करके देख ली। तो सिंपल था, जो सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जो डॉट्स दिखते हैं, ये देखिए डॉट्स दिख रहे हैं ना, इसको पकड़ के खींचना होता है, माउस से ड्रैग कर देंगे तो वो रिसाइज कर देगा इमेज को। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप लोगों ने सीखी। चलिए अब इसके बाद वाली चीज़ें जो होगी वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो लाइक ज़रूर करिए। ओके, चलिए हैव ए नाइस डे।